हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में हम 45% को कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर के हैं और ये सभी प्रश्न हमने क्रॉनिकल पत्रिका से लिए हैं जो कि नवंबर 2024 की है। परंतु आपको जो है इस पत्रिका में सितंबर 2024 के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने इन प्रश्नों को कवर कर भी लिया है तो भी आप दोबारा से रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर की बार बार प्रैक्टिस करने से ही एक अच्छा स्कोर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा की कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है लापता लेडीज को। प्रश्न नंबर 2 है, 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। प्रश्न नंबर 3 है, 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संयुक्त राज्य प्रतिनिधित्व और अपर या उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ध्यान से प्रश्नों को बस आप देखते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को ख़त्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ये एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस पहल की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है, कवर्ड कैंसर मूनशॉट। इस पहल की शुरुआत की है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान देश ने। प्रश्न नंबर 5 है, 21 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण, ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नई दिल्ली में। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, 22 सितंबर 2024 को अनुरा कुमारा दिसानायके ने 42.31% वोट हासिल करके किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, श्रीलंका। राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। नाम इनका याद कर लीजिएगा, अनुरा कुमारा दिसानायके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, 21 सितंबर 2024 को में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ में इस प्रकार का समझौता हुआ है जिसमें चिप बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर है ये। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 21 सितंबर 2024 को। प्रश्न नंबर 9 है, 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केरल राज्य जो है इसमें पहले स्थान पर रहा। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल का जो प्रथम स्थान है।
पर्सन नंबर लगाइए 10। 19 सितंबर 2024 को किस संस्था ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है? तो कौन सा देश है जो विश्व का पहला देश बन चुका है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला? तो याद रखना है जॉर्डन। और इसको मुक्त घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 21 सितंबर 2024 को सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल। तो याद रखना है सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। तो तटीय स्वच्छता दिवस लिखा हुआ है तो इसी से याद कर लेना है भारतीय तटरक्षक बल, याद रहेगा। देखिए आरओ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और हमने आपको बताया है कि प्रैक्टिस से ही ये सुनिश्चित हो सकेगा कि एमआरओ में कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप अच्छे से करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम तो आपको जीएस के साथ में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी 23 सितंबर 2024 को। प्रश्न नंबर 13 है, 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट पर सफाई अभियान में भाग लिया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। इसको भी याद कर लीजिए, समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया है मुंबई के जुहू बीच पर। पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। प्रश्न नंबर लगाते हैं 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहां पर राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वर्धा में। प्रश्न नंबर 15 है, 19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने किस पहल की घोषणा की है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज। प्रश्न नंबर 16 है, 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो डी राइट आंसर है नदी उत्सव 2024। यह भी एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? ये भी एक प्रश्न है, नई दिल्ली में है। और इसको याद कर लेना है कि नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रश्न बन जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, 19 सितंबर 2024 को वैश्विक सौरिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने वैश्विक सौरिया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ में। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार गठन के बाद शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? तो डी राइट आंसर है नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और वैश्विक सौरिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
प्रश्न नंबर लगाते हैं 20। 19 सितंबर 2024 को किसने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर आपने देखे हैं, तो ये भी चर्चा का पॉइंट ही है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरावती में। अमरावती में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, PM मेगा। प्रश्न नंबर 22 है, 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी एवं IP सारथी चैटबॉट का अनावरण किया है? किसने किया इसका अनावरण? तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने इसका अनावरण किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में MSTC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए कोनाइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी दी गई है? को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। प्रश्न नंबर 24 है, 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापत्तनम में बहु प्रशिक्षित 19वें दिव्य कला मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब प्रश्न ये बन सकता है 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवासन वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 25 का आंसर होगा बी, इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार। प्रश्न नंबर 26 है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य, तो याद कर लेना है, NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया है? तो 26 का आंसर होगा ए विकल्प, 18 सितंबर 2024 को। तो निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है भारी उद्योग मंत्रालय। प्रश्न नंबर 28 है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षित जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत जो है की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो याद कर लेना है, एक अच्छा प्रश्न है।
इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इस अभियान को लॉन्च किया गया है या मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर 29 है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कहिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा अक्सर जो चर्चा में रहता ही है। आंसर होगा डी विकल्प, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, फुल वीडियो को वॉच करने से बेनिफिट ही होता है। कम समय की वीडियो होती है और कम समय में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी नहीं कर देते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो सभी को वीडियो को भाई लाइक कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? आंसर होगा डी, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूज। ये इसकी थीम थी। प्रश्न नंबर 31 है। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2 वर्ष। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी। तो 2 वर्ष के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। प्रश्न जो है प्रश्नों में से बनते रहते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को देखा कीजिए। और ये भी पूछा जा सकता है कितने करोड़ रुपए के लिए, तो आपको याद रखना है 2000 करोड़ रुपए। चलिए, योजना का प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर लगाते हैं 32। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ पर किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु। तो 32 का सी आंसर है। तो देखिए, हम ध्यान से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। पूछेगा कौन सी वर्षगांठ है? चौथी वर्षगांठ है। और मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु। प्रश्न नंबर लगाते हैं 33। 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। प्रश्न नंबर लगाते हैं 34। 11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभ्यास के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर डोमेन अवेयरनेस। तो इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जोधपुर में। और तरंग शक्ति अभ्यास एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो कि भारतीय वायुसेना का है। और हमने आपको बताया था कि सेकंड अभ्यास इसका राजस्थान में किया जाना है। चलिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 35। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जीतन राम मांझी जुड़ा हुआ प्रश्न है। आंसर होगा ए विकल्प, लेह में। तो ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है लेह में। प्रश्न नंबर 36 है। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद
के साथ मिलकर किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो डी राइट आंसर है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया है? तो 37 का आंसर होगा सी, श्री विजयपुरम। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। देखिए जो काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, उन पर आपको ज़्यादा पकड़ रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 38। 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जोरावर। तो भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसका नाम है जोरावर। विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न है और विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी आरओ में 2 प्रश्न तो बन ही जाते हैं जो कि करंट के ही होते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में काफ़ी कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो यदि ना पता हो 70% चांस के हिसाब से आप नई दिल्ली लगा दीजिएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर। प्रश्न नंबर 40 है, 13 सितंबर 2024 को बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़ नई दिल्ली द्वारा आयोजित EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम का विषय क्या था? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, W, रुझान, प्रौद्योगिकियाँ और रखरखाव की चुनौतियाँ। यह इसका विषय था स्पेक्ट्रम का। प्रश्न नंबर 41 है, 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रशिक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्पोर्टेंट रहेगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कितनी आयु में निधन हो गया है? तो आंसर होगा बी, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं जिनका नाम है सीताराम येचुरी। प्रश्न नंबर 43, 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो डी राइट आंसर होगा, 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न नंबर देखिए 44, 12 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एक अच्छा प्रश्न है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही प्रश्न है ये भी, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और भाई सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक से जो मोटिवेशन मिल जाता है, और अच्छे विद्यार्थी तो मेहनत के देख कर ही वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो लाइक करने वालों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी करना है।
45% कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकता है ये भी। 45% कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल से भाई जुड़ जाइएगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।